Hello, future techies. Welcome back to our channel, and I'm your Palagdi. So, today we are going to learn advantages and disadvantages of linear queue. So, without wasting any time, चलो कुछ आज नया सीखते हैं. So, what are the advantages of a linear queue? So, last time हम लोगों ने पढ़ा था कि this is a queue structure जिसके अंदर हम अपनी values कहाँ से front से डिलीट करते हैं एंड आर से हम लोग सारी वैल्यूज लोड करते हैं. इट मींस हम सारी वैल्यूज एंटर करवाते हैं और हमारे पास तीन ऑपरेशंस होते हैं, एन क्यू, डी क्यू एंड डिस्प्ले. दीज आर मेजर थ्री ऑपरेशंस. ओके, सो हम रियर से एन क्यू परफॉर्म करते हैं एंड फ्रॉम फ्रंट वी परफॉर्म डी क्यू ऑपरेशन. ओके, सो इसके एडवांटेजेस क्या थे? इसके एडवांटेजेस हैं, इट इज इजी टू बिल्ड यूजिंग एरेज और लिंक लिस्ट. हम इसे बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग एरेज और लिंक लिस्ट. इट इज कॉमनली यूज्ड इन टास्क शेड्यूलिंग, प्रिंटर क्यूज एंड बफरिंग. ओके, ये बहुत कॉमनली यूज होता है टास्क शेड्यूलिंग में. टास्क शेड्यूलिंग क्या होता है? सिंपली जब हमारे पास एक कंप्यूटर होता है तो उसके अंदर हम बहुत सारे टास्क अलॉट करते हैं. फॉर एग्जांपल कि हमें ये प्रिंट करवाना है, हमें ये उसके बाद ये वाला पोर्शन प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करवाना है. तो ये सारे टास्क है. तो ये सारे टास्क कहाँ पे जाके शेड्यूल होते हैं? मेमोरी में. तो क्यों वहाँ पे कॉमनली यूज होता है कि एक के बाद एक टास्क परफॉर्म करने में. कि इट मेंटेन्स द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स. ये मेंटेन करता है क्या? सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स की एक के बाद एक कौन सा एलिमेंट इंसर्ट होने वाला है उसका सीक्वेंस ये मेंटेन करता है. दिस हेल्पफुल इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, networking and simulations. Okay, it is easy to understand and debug due to its structure operation. इसका structure operation इतना simple है कि हम इसे आसानी से समझ सकते हैं और इसे हम debug कर सकते हैं. debug means अगर हमें कोई इसमें bug मिलता है, हमें कोई भी error मिलता है, तो हम उसे correct कर सकते हैं, हम उसे remove कर सकते हैं, हम उसे solve कर सकते हैं. That is called debug. ओके, तो ये सारे इसके एडवांटेजेस थे. किसके थे? लीनियर क्यू के एडवांटेजेस थे. अब वी हैव ऑलवेज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, राइट? सो एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही. so what are the disadvantages of linear queue? It have fixed size limitations. It means कि once it is full we cannot add more elements. for example let's suppose कि मेरा अभी जो R है एंड मेरा फ्रंट है दोनों यहाँ पर है. ओके, मैंने सिंपली क्या किया, मेरे सिंपली वैल्यूज थे यहाँ पे 2 और 3. मैंने इनको डिलीट करवा दिया. डिलीट करवाया तो क्या हुआ? मेरा एफ इंक्रीज हुआ और मेरा एफ इंक्रीज होकर कहाँ पे? यहाँ पर आ गया. अब मेरा आर और एफ दोनों 2 वाली इंडेक्स वैल्यू को क्या कर रहे हैं? पॉइंट कर रहे हैं. सिंपल सिंपल, समझे हम? तो अभी क्या हुआ कि मेरी जो तो अभी क्या हुआ, मेरी जो ये 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स वाली जो स्पेसेस है वो एम्प्टी है, राइट? मेरे पास इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है. तो अब क्या होगा? अब मैं कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करवाने चाहूंगी तो वो इंसर्ट नहीं होंगे. व्हाई? क्योंकि मेरा जो आर है वो कौन सी कंडीशन शो करेगा? ओवरफ्लो कंडीशन शो कर देगा. सिंपल. तो क्या हुआ? इससे हमारा मेमोरी वेस्टेज भी हुआ. व्हाई? क्योंकि मेरे अभी स्पेसेस तो एम्प्टी है, मैं इसमें कुछ इंसर्ट करवा सकती हूँ, बट क्योंकि मेरा आर ओवरफ्लो कंडीशन शो कर रहा है, मेरा आर क्या होता है? ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है? आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैक्स. मैक्स मेरा क्या होता है? मैक्स इज साइज माइनस 1. कि अगर मेरा साइज क्या है? 3 है, तो मेरे वैल्यूज कहाँ तक प्रिंट होंगे? सिर्फ 2 तक होंगे. तो जैसे ही मेरा यहाँ पे मैक्स हिट कर जाता है 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो अब इसके आगे कोई भी मेरी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी. सिंपल. तो इस वजह से ये ओवरफ्लो कंडीशन भी शो कर रहा है और मेमोरी वेस्टेज भी हो ही रहा है. मेरे पास स्पेसेस है फिर भी मैं कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा सकती. सिंपल. तो इसने ओवरफ्लो कंडीशन भी शो की. डिस्पाइट we despite we are having empty positions, right? Next we have implementation constraints. इसका मतलब constraints का मतलब क्या होता है? Limit. कि array based queue are less flexible as compared to dynamic linked list queue. array based queue होती है वो less flexible होती है, इसके अंदर हम ज्यादा वैल्यूज एंटर नहीं करवा सकते
बिकॉज दे आर फिक्स साइज, राइट? एरे इज ऑलवेज ऑफ फिक्स साइज। तो इसलिए हम डायनेमिक लिंक लिस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि हम जो भी हमें मेमोरी अलॉट करनी है वो हम रन टाइम पे डायनेमिकली अलॉट करता है। सिंपल। तो हमारा डायनेमिक लिंक लिस्ट एरे बेस क्यू से ज्यादा बेटर है। ओके। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस क्या थे कि स्पेस होने के बाद भी ओवरफ्लो कंडीशन शो कर रहा था, जिससे कि क्या हो रहा था, मेमोरी वेस्टेज हो रहा था, हमारे फिक्सर्स लिमिटेशन प्रॉब्लम्स थी। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, हमारा अपीयर हुआ सर्कुलर क्यू। सिंपल। तो हम लोग लेकर आए सर्कुलर क्यू। अब सर्कुलर क्यू क्या करता है, इट इनेबल्स यू टू sequentially access the elements of an array in both backward and forward directions. It means कि आपके array में जितनी भी values हैं, आप उन सब values को access कर सकते हैं sequentially in forward and in backward direction. For example कि मेरा अभी F और R दोनों यहीं पर point कर रहे हैं। Okay? तो अब क्या होगा, मेरे R में लेट्स सपोज की वैल्यू यहाँ पे 5 है इस वाले ब्लॉक में। अब मुझे एक और वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो क्या होगा मेरा इस केस में, सर्कुलर क्यू के केस में, ये ओवरफ्लो कंडीशन शो नहीं करेगा। क्या करेगा, ये चेक करेगा और देखेगा कहाँ पे स्पेस एम्प्टी है। तो ये आर वहीं पर पॉइंट आउट करेगा। एंड लेट्स सपोज कि ये आर पॉइंट आउट कर रहा है 0 पर। तो अब जो मेरी नेक्स्ट वैल्यू एंटर होगी वो होगी यहाँ पर। सिंपल। तो ये अब सर्कुलर क्यू में क्या कर रहा है, ये ओवरफ्लो कंडीशन ना दिखाकर ये चेक कर रहा है, और चेक करने के बाद इस वो उस वैल्यू को एंटर करवा रहा है। इट मीन्स कि मेरा रियर अब ओवरफ्लो कंडीशन नहीं शो कर रहा है, अब वो वैल्यूज एंटर करवा रहा है। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरे मेमोरी वेस्टेज वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ, मेरा ओवरफ्लो कंडीशन भी सॉल्व हुआ। अनफिक्स साइज लिमिटेशन जो थी मेरी, कि एक बार अगर मैं सारी वैल्यूज एंटर करवा दूं या डिलीट करवा दूं तो उसके बाद मैं नहीं कर सकती, वो भी मेरी सॉल्व हो गई। सिंपल। तो अब ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लग रहा है, राइट? लाइक अ सर्कुलर लूप, है ना? तो इस वजह से हमने इसको क्या कहा, सर्कुलर क्यू कहा। इट फॉर्म्स अ रिंग स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक रिंग की तरह होता है। सिंपल। ये क्या फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है फीफो प्रिंसिपल। ओके। कि मेरा है एक, ये मेरा क्यू है, दैट्स माय सर्कुलर क्यू। तो मेरा अभी एफ और मेरा आर कहाँ पर है, -1 पर है। ओके। तो ये मेरे 0 इंडेक्स वैल्यू है। ओके। तो ये मैंने ये मेरे 7 स्पेसेस हैं, 7 मेरी साइज मैंने दी है इसकी। इसकी टोटल साइज मेरी क्या है, 8 है। एंड में इसको मैक्स कहाँ तक चलेगा, मेरा 7 तक चलेगा। सिंपल। तो अभी मेरा एफ और आर कहाँ पे, -1 पर है। इट मीन्स कि मैंने अब तक कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करवाई है। तो वैल्यू इंसर्ट करवाने के लिए मैं अपना एफ और आर इनिशियलाइज करूंगी किससे, 0 से। अब जैसे ये 0 हुआ तो मेरा एफ कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे, और मेरा आर भी कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे। तो मेरी पहली वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी, यहाँ पर होगी। ठीक है। इसी तरह मैंने क्या किया, आर को प्लस प्लस कर दिया, तो मेरा आर कहाँ पे मूव कर गया, यहाँ पे। अब मेरा आर कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेरा आर पॉइंट कर रहा है 1 पे। अब मैंने इसके अंदर कौन सी वैल्यू प्रिंट करवा दी, 9। ठीक है। इसी तरह से मैंने सारी वैल्यू प्रिंट करवा ली। ओके। तो मेरा अब मेरा आर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर। ओके। इस 7th पोजिशन पे मेरा आर मुझे पॉइंट कर रहा है। सिंपल। तो हम यहाँ से हटा देते हैं इसको। ओके। तो ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मुझे वापस एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जैसे ही मैं वापस एनक्यू करवाना चाहूंगी, मुझे ओवरफ्लो कंडीशन शो करेगा। व्हाई? क्योंकि इसने चेक किया और स्कैन किया कि सारी पोजीशंस क्या है, फिल है, कोई भी पोजीशन मेरी एम्प्टी नहीं है। तो अब ये मेरी कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करेगा। अब ये सच में मेरी ओवरफ्लो वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो सच में मेरी ओवरफ्लो कंडीशन शो करेगा। सिंपल। लेट्स सपोज कि अब मुझे डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैंने यहाँ से डीक्यू ऑपरेशन किया, मैंने एफ प्लस प्लस किया, मेरा एफ इंक्रीज होके यहाँ पर आ गया। ओके। तो मेरा एफ क्या हुआ, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ से मेरा एफ हट गया, मेरी यहाँ से वैल्यू डिलीट हो गई। अगर अब मैं एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी तो क्या होगा, मेरा एनक्यू परफॉर्म होगा। व्हाई? क्योंकि इसने स्कैन किया, इससे पता चला कि 0 पे स्पेस खाली है। तो 7 के बाद अब क्या होगा, 0 पे जाएगा और मेरी वैल्यू लेट्स सपोज 8 वापस प्रिंट करवाएं। सिंपल। अगर हम इसी ऑपरेशन को लीनियर क्यू में करते, लेट्स सपोज
लीनियर क्यू में करते तो क्या होता, अगर मेरी ये सेवंथ वैल्यू 1 होती, मेरा आर यहाँ पॉइंट कर रहा होता और मेरा एफ का होता यहाँ पे, तो मेरी ये वाली स्पेस क्या हो जाती, खाली छूट जाती। एंड ये आर क्या शो करता, आर मेरा शो करता ओवरफ्लो कंडीशन। इट मीन्स कि स्पेस होने के बाद भी ये कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करवा, बट सर्कुलर क्यों ने क्या किया, इसने वैल्यू एंटर करवाई, तो ये हमारा मेमोरी वेस्टेज को रोक रहा है। ये हमारे जितने भी हमारे डिसएडवांटेजेस थे, जो भी लिमिटेशंस हमारी लीनियर क्यू में रह गई थी, उसने इसे सॉल्व किया। सिंपल। तो सर्कुलर क्यू में हमने क्या किया, हमने मेमोरी वेस्टेज के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हमने ओवरफ्लो कंडीशन के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एंड देन हमने फिक्स साइज प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दैट्स व्हाई सर्कुलर क्यू हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और मेन है। ओके, तो सर्कुलर क्यू एट लीस्ट सर्कुलर क्यू या क्यू में से लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू में से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। ओके, तो या तो वो इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में पूछेगा, इसके प्रोग्राम के बारे में पूछेगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हम लोगों ने कवर किया आज एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ लीनियर क्यू एंड सर्कुलर क्यू का इंट्रोडक्शन। So in next video, we are going to cover the programs of a circular queue. So I hope that is clear to you. If you have any problem, just comment in comment section below. I'm there for you. Until then, please practice and read the content and tune for the next video. And thanks for watching.